बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसल अफ़इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सलवात पढ़ते बार मोहम्मद। से रोज़ा मजालिस के आज दूसरी गुफ्तगू है और उन्वाने गुफ्तगू है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तारीख़ की रोशनी में। इस उन्वान पे गुफ्तगू करने के लिए जिस आय मुबारका को सरनामे सुखन करार दिया है उसमें खालिक और मालिक का इरशाद हो रहा है, ऐ लोगो वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसल, आपसे पहले अम्बिया और मुरसलीन का एक सिलसिला रहा। तमाम अम्बिया तमाम मुरसलीन आए और आने के बाद इलाही पैगाम लोगों तक पहुँचाया। हमारा नबी भी ऐसा ही है, जैसे दीगर अम्बियाए किराम आए और आने के बाद उन्होंने हमारा पैगाम पहुँचाया और पैगाम पहुँचाने के बाद वो दुनिया से चले गए। लेकिन नबियों के जाने से खुदा का दीन नहीं ख़त्म होता है, पैगंबर के मर जाने से दीन खुदा नहीं ख़त्म होता। खुदा का पैगाम खुदा का दीन वैसे ही अबदी है जैसे खुदा अबदी है। जैसे खुदा क़यामत तक बाकी रहने वाला है वैसे ही खुदा का दीन और खुदा का पैगाम क़यामत तक बाकी रहेगा। तो यही उम्मत मुस्लिमा को और बशरियत को आयत ख़िताब कर रही है कि हमारा मोहम्मद एक पैगंबर हैं, वो रसूल हैं, वो हमारा पैगाम इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आए। अगर वो दुनिया से चले भी गए तो पैगंबर गए हैं पर दीन बाकी है, पैगाम बाकी है। जैसे अल्लाह बाकी है वैसे ही अल्लाह का दीन और अल्लाह का पैगाम बाकी है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये आयत का ये फ़िक्रा ये कहना चाहता है कि नबी के दुनिया से जाने से अल्लाह का दीन नहीं ख़त्म होगा, खुदा का पैगाम बाकी है, खुदा का दीन बाकी है। क़द ख़लत मिन क़ब्लिही अर्रुसल, मेरे नबी से पहले अम्बिया मुरसलीन का एक सिलसिला जारी था और वो आए, उन्होंने हमारा पैगाम बशरियत तक पहुँचाया और पैगाम पहुँचाने के बाद वो इस दुनिया से चले गए पर पैगाम बाकी रहा। इसीलिए ये मारूफ जुमला है, इन्नद्दाअवता ला तमूतु बिमौतिद दाई। अल्लाह का पैगाम अल्लाह का दीन पैगंबर के दुनिया से चले जाने से दीन नहीं ख़त्म होता है, दीन बाकी रहता है। बहुत तवज्जो करिएगा। तो कुरान ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं।
वो रसूल हैं, वो पैगंबर हैं। और फिर अंबिया की सुन्नतों को बयान किया, कद खलत मिन कब्ल रसूल, अंबिया का सिलसिला जारी रहा, आए खुदा का पैगाम पहुंचाया और दुनिया से चले गए। मेरा नबी भी ऐसा ही है, मेरा नबी भी ऐसा ही। हरगिज़ ये तसव्वुर ना करना कि मेरा नबी क़यामत तक जिंदा रहेगा, मेरा नबी अबदी है, नहीं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी इस ज़मीन के ऊपर है उसे फना हो जाना है। ला यबका इल्ला वजहो रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात बाकी रहेगी और वो खुदाए वहदहू ला शरीक की ज़ात है। यहाँ तक कुरान ने कहा। बस नबी रसूल हैं यानी पैगंबर हैं, यानी मैसेज लेकर आए, ये पहली बात। दूसरी बात कुरान ने ये कही, कद खलत मिन कब्ल रसूल, अंबिया आए चले गए मगर दीन बाकी है। तीसरी बात कुरान कह रहा है कि अफ इम्माता औ कुतिला इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या अगर हमारे नबी दुनिया से गुजर गए या हमारे नबी को कत्ल कर दिया गया तो क्या तुम हमारा दीन छोड़ दोगे? इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम ईमान को छोड़ दोगे? क्या तुम कुफ्र की तरफ चले जाओगे? ये तीसरी बात। और चौथी बात कुरान मजीद ने कही, जो हमारे दीन को छोड़ देगा, कुफ्र की तरफ पलट जाएगा, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, तुम दीदार बन के खालिक और मालिक को फ़ायदा नहीं पहुँचाओगे, और नहीं हमारा दीन छोड़ दोगे तो न मुझ खालिक को नुकसान पहुँचेगा। लन यज़ुर्रल्लाह शैआ, दीन को छोड़कर कुफ्र की तरफ चले जाओगे तो ज़र्रा बराबर हमें नुकसान नहीं होगा। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अल्लाह तो शाकिरीन को जज़ा देगा। वो जो नेमतों की कद्रदानी करते हैं अल्लाह उनको जज़ा देगा। इसने तर्जुमे के बाद आए करीमा के कल तक यहाँ तक गुफ्तगू पहुँचे के पैगंबर गिरामी, और चूँकि उन्वान गुफ्तगू है शहज़ादी दो आलम तारीख़ की रोशनी में, लिहाजा कल तक जितनी गुफ्तगू की थी उसका एक खुलासा अर्ज़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक सलवात पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। नबी गिरामी की हयात को बताने के लिए शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए इतनी बात मुझे कहना होगी कि हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फील को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। उसके बाद 40 बरस तक अल्लाह के नबी मक्के में रहे। जब से पैदा हुए, पैदा होने से 40 बरस तक अल्लाह के नबी मक्के में रहे और 40 बरस तक अपने अमल के ज़रिए से खुदा का पैगाम पहुँचाते रहे, बशरियत को तौहीद की तरफ बुलाते रहे, इंसानियत को दीन की दावत देते रहे। और जब 40 बरस के हुए तो पैगंबर पाक के ऊपर कुरान नाजिल हुआ और इसी को कुरान नाजिल हुआ, इसी को बेइसत कहा जाता है। अब यहाँ से एक सन ख़त्म हुआ जिसे आमुल फील कहा जाता है। आमुल फील के बाद जो सन शुरू होता है उस सन को बेइसत कहते हैं। कुरान के नाजिल होने के बाद 13 बरस तक नबी गिरामी मक्का मुकर्रमा में रहे। बस बेइसत का साल 13 बरस तक हुआ और बेइसत के 5वें साल शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मक्का मुकर्रमा में विलादत होती है। बेइसत के 5वें बरस 40 बरस तक आमुल फील के बाद 13 बरस तक, यानी कुरान के नाजिल होने के बाद 13 बरस तक अल्लाह के नबी मक्का मुकर्रमा में रहे। इन 13 बरस को बेइसत का ज़माना कहा जाता है और इसके बाद पैगंबर ने मक्का छोड़ा। अब जब मक्का छोड़ कर आए तो मदीना आए, इसे हिजरत कहते हैं। जब मक्का छोड़ के मदीने मुनव्वरा अल्लाह के नबी आए तो अब यहाँ से हिजरत का सन शुरू हुआ। हिजरत के पहले साल नबी गिरामी ने मदीने मुनव्वरा में 2 अहम कारनामे अंजाम दिए। पहला कारनामा मस्जिदुन नबी बनाई,
ये एक। दूसरी बात, मुहाजिरीन और अंसार में अक़्द उख़ुवत पढ़ दिया, मुहाजिर को अंसार के साथ भाई भाई बनाया, और पैगंबर पाक ने एक गरीब को एक अमीर के साथ भाई बनाया, ताकि इस अमीर के ज़रिए से उस गरीब की गुर्बत का खात्मा किया जा सके, उसकी गुर्बत को मिटाया जा सके। और कुरान ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, साहिबान ईमान आपस में भाई भाई हैं। बस ये हिजरत के पहले बरस। हिजरत के दूसरे बरस फिर दो अजीम कारनामे जो कल की गुफ्तगू हुई। पहला कारनामा ये, एक कारनामा ये कि शहजादी कौनैन की शादी है अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और वो हिजरत के दूसरे बरस है मदीने मुनव्वरा में। और दूसरी जंग बद्र है, दूसरा वाक़या जंग बद्र है। इस्लाम की पहली जंग जो कुफ़ार कुरैश के साथ हुई उसे जंग बद्र कहा जाता है। इतनी बात तो कल की थी। बस बात को समेटते हुए पैगंबर पाक 40 बरस तक सिर्फ अमल के ज़रिए से बशरियत और इंसानियत को खालिक और मालिक की तरफ बुलाते रहे। कुरान के नाजिल होने के बाद फिर 13 बरस तक मक्का मुकर्रमा में रहे, इसे बेसत कहा जाता है। और उसके बाद मक्का छोड़ के जब नबी गिरामी मदीने मुनव्वरा आए तो इसे हिजरत कहते हैं। अब हिजरत का पहला साल, हिजरत का दूसरा साल, हिजरत के दूसरे साल दो अजीम बातों का तज़किरा किया। पहला तज़किरा यह है कि शादी है शहजादी कौनैन की, और दूसरी बात जंग बद्र है, इस्लाम की पहली जंग, जंग बद्र, जिसे कल तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब आज की गुफ्तगू यहाँ से करना चाहूँगा। हिजरत के तीसरे बरस, हिजरत के तीसरे बरस भी दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए, इसे भी कल अर्ज़ कर चुका। पहली बात यह कि हमारे और आपके दूसरे इमाम इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है, वो भी मदीने मुनव्वरा में विलादत है। और हिजरत के तीसरे बरस ही इस्लाम की दूसरी जंग, जंग उहद है। बस ये सारी बातें मदीने मुनव्वरा में आने के बाद अंजाम पाई हैं। पहली बात ये हुई कि अक़्द उख़ुवत पढ़ा, मस्जिदुन नबी, ये हिजरत के पहले बरस। हिजरत के दूसरे साल शादी है, जंग बद्र है। हिजरत के तीसरे बरस इमाम हसन की विलादत है और जंगे उहद है। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। 14 मासूम में रसूल मक्के में पैदा हुए, अमीरुल मोमिनीन मक्के मुकर्रमा में आपकी विलादत है, खाने काबा में। और शहजादी कौनैन की भी विलादत कहाँ के ऊपर है? मक्के मुकर्रमा में। लेकिन हमारे दूसरे इमाम की विलादत मदीने मुनव्वरा में है, हिजरत के तीसरे बरस। अब आज की गुफ्तगू आपसे यहाँ से करना चाहूँगा, और उन्वान गुफ्तगू ये है कि शहजादी फ़ातिमा ज़हरा, शहजादी कौनैन, तारीख़ की रोशनी में हिजरत का चौथा बरस। हिजरत के चौथे बरस मदीने मुनव्वरा में हमारे और आपके तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। आप देखें ना, जोश ने बड़े प्यारे अंदाज में सैयदुश शुहदा को सराहा है, बड़ी अजीम बातें कही। हुसैन फर्जंद फ़ातिमा है और फ़ातिमा रसूल पाक की लख्ते जिगर हैं, जिनके लिए नबी ने फरमाया, हे रूही व क़ल्बी व हे रूही व क़ल्बी अल्लती बैन जंबैया। फ़ातिमा रूह पैगंबर को कहा जाता है। नबी ने कहा फ़ातिमा मेरी रूह है और फ़ातिमा मेरी क़ल्ब है। जो पूरी कायनात के लिए क़ल्ब बने उसे नबी कहा जाता है, जो कायनात के लिए रूह बन जाए उसे नबी कहा जाता है। अगर नबी को इस कायनात से जुदा कर दिया जाए तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस्म हो पर जिस्म में रूह ना हो। बहुत तवज्जो करिएगा। जो पूरी कायनात के लिए रूह की हैसियत रखता है उसे नबी कहा जाता है, और जो नबी के लिए रूह की हैसियत रखे उसे फ़ातिमा कहा जाता है। पूरी कायनात के क़ल्ब को नबी कहते हैं और क़ल्ब पैगंबर को फ़ातिमा कहा जाता है।
क़ल्ब पैगंबर को फातिमा कहा जाता है। अब यहाँ से तवज्जो करने की ज़रूरत है। क़त्रे जोश ने जब सैयदुल शुहदा को सराहा तो बड़े प्यारे लफ्ज़ों में कहा, क़त्रे दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, ज़ाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, दीन आदाब रिफ़ाक़त के पैगंबर थे हुसैन, जान देने पे जब आए तो 72 थे हुसैन, जान देने पे जब आए तो 72 थे हुसैन। सर फरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। सर फरिश्तों के यहाँ आज भी खम होते हैं, ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। बस हिजरत के चौथे बरस सैयदुल शुहदा की विलादत है, हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है। 3 शाबान सन 4 हिजरी। कहाँ पे विलादत है इमाम हुसैन की? मक्के में या मदीने में? मक्के में नहीं, मदीने मुनव्वरा में। मक्के में 14 मासूम में से 3 मासूम अल्लाह के नबी मक्के में पैदा हुए, अमीरुल मोमिनीन मक्के मुकर्रमा में, शहजादी कौनैन मक्के मुकर्रमा में। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ है? मदीने मुनव्वरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ है? मदीने। हसन और हुसैन का घर मदीना है। बहुत तवज्जो करिएगा, मदीने में भी महल्ले बनी हाशिम है। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो घर है वो मदीना में है। इतनी बात जब कही, अब हिजरत के पहले साल अर्ज़ कर चुका, हिजरत के दूसरे साल ये भी बयान कर दिया, तीसरे बरस चौथे बरस में सैयदुल शुहदा की विलादत है। अब आते हैं हिजरत के 5वें बरस। बहुत तवज्जो करिएगा, हिजरत के 5वें बरस जंग खंदक है, और जंग खंदक का दूसरा नाम जंग अहज़ाब है। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा, जंग खंदक ही को जंग अहज़ाब कहते हैं। जंग खंदक कितनी अजीम जंग है। बस हिजरत के दूसरे बरस इस्लाम की जो पहली जंग है वो कौन सी जंग है? जंग बद्र। हिजरत के तीसरे बरस दूसरी जंग वो कौन सी है? जंग उहद है। और हिजरत के 5वें बरस जंग खंदक है। जंग खंदक में मुसलमानों की तादाद 3000 और कुफ़ार कुरैश, बल्कि यूँ कहूँ इस्लाम के जितने दुश्मन थे, चाहे वो यहूदी हों चाहे वो कुफ़ार रहें, जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे, जितनी ताकतें, सब एक साथ जमा हुई इस्लाम के ख़िलाफ़। बस आपने देखा इस्लाम के दुश्मन ताकतें, सारी की सारी ताकतें एक साथ जमा हुई इस्लाम को मिटाने के लिए। मुसलमानों की तादाद 3000, दुश्मनों की तादाद जंग खंदक में 10,000। आप ज़रा एक एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। जंग बद्र में मुसलमान 313 थे, कुफ़ार कितने थे? 1000 के करीब। जंग उहद में मुसलमान 1000, कुफ़ार 3000, और जंग खंदक में मुसलमान कितने हैं? 3000। और इस्लाम का दुश्मन कितना है? इस्लाम का दुश्मन 10,000। और उसमें भी जो उनका सबसे बड़ा पहलवान और सबसे बड़ा जो शुजा इंसान था उसका नाम है अम्र बिन अब्दवद। अम्र बिन अब्दवद ये अकेला एक इंसान नहीं था। बहुत तवज्जो करिएगा, तारीख ने लिखा है कि एक आदमी अम्र बिन अब्दवद अकेला 1000 का मुकाबला करता था। इस पे भी ज़रा सा आप तवज्जो करिएगा। अम्र बिन अब्दवद जैसा सूरमा जंग बद्र, जंग खंदक में, पर जंग खंदक हिजरत के कौन से बरस है? 5वें साल, हिजरत के 5वें बरस जंग खंदक। इसी जंग खंदक में अल्लाह ने खंदक खोदी थी। ये खंदक खोद करके चौड़ी खंदक खोदी थी, इतना चौड़ी खोदी थी कि कोई अपने घोड़े को छलांग लगा के उस तरफ से इस तरफ ना आ सके। पर आपको पता है, छलांग लगा के खंदक को क्रॉस करके आने वालों में एक यही अम्र बिन अब्दवद, और आने के बाद ज़मीन पे नेज़ा गाड़ के कह रहा था, कौन है जो मेरे मुकाबिल में आएगा? कौन है जो मेरे मुकाबिल में आएगा? अकेला इंसान, बहुत तवज्जो करिएगा, कितने का मुकाबला करता था? 1000 का। और कहूँ ये भी तारीख में इतने मजबूत इसके बाजू थे, इतने मजबूत बाजू थे कि ऊँट का बच्चा उठा करके सिपर बना लेता था।
अकेला ऊंट का बच्चा उठा के सेपर बनाता था। दूसरे खलीफा को जब भेजा जा रहा था तो इन्होंने कहा कि रसूल से कहीं पे कहा कि अल्लाह के नबी इतना मजबूत है कि ये अकेला ऊंट का बच्चा से उठा के सेपर बना लिया करता है। ऐसे में नेज़े को गाड़ के कह रहा था कौन है जो मेरे मुकाबिल में आएगा। अब आपसे पूछना चाहूँगा, हिजरत के 5वें बरस अमीरुल मोमिनीन की उम्र मुबारक क्या है? अमीरुल मोमिनीन की उम्र मुबारक क्या है? अमीरुल मोमिनीन सन 30 आमुल फील में पैदा हुए। सन 40 आमुल फील पे कुरान उतरा। कितने साल के हो गए? 10। कुरान नाजिल होने के बाद 13 बरस तक मक्के में रहे। 10 और 13 कितने हो गए? 23। ठीक है ना। हिजरत करके जब मदीने आए तो मौला कितने बरस के थे? 23 बरस के। मक्के में 23 बरस तक अमीरुल मोमिनीन रहे और जब हिजरत करके आए तो मदीने में अमीरुल मोमिनीन की उम्र मुबारक कितने बरस है? 23 बरस। 23 बरस। ठीक हो गई यहाँ तक बात। 23 बरस के मक्के। हिजरत के पहले साल 24 बरस। हिजरत के दूसरा साल कितने हो गए? 25। हिजरत के तीसरा बरस कितने साल के हो गए? 26। हिजरत का चौथा कितने साल के? 27। और हिजरत के 5वें बरस अमीरुल मोमिनीन की उम्र मुबारक 28 से 29 बरस की। 28 से अम्र बिन अब्दवद आया। अब अमीरुल मोमिनीन गए तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ की अमीरुल मोमिनीन के लिए, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ हो मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िहि व अन यमीनिहि व अन शिमालिहि। ए मेरे अल्लाह, आगे से अली की हिफाजत फरमा, पीछे से अली की हिफाजत फरमा, दाहिने जानिब से अली की हिफाजत और बाएं जानिब से अली की हिफाजत। और जब अम्र बिन अब्दवद के मुकाबिल में आए तो अम्र बिन अब्दवद ने कहा कि तुम कौन हो? बहुत तवज्जो करिएगा। कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जानबूझ के कहा था। तो अम्र बिन अब्दवद ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, अबू तालिब से मेरी दोस्ती है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कत्ल करूं। अपने दोस्त के बेटे को मैं कत्ल नहीं करना चाहता, मगर जाने कुर्बान हो अमीरुल मोमिनीन पे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मगर मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूँ। बहुत तवज्जो करिएगा। कहा मैं तुझे तो कत्ल करना चाहता हूँ, कत्ल। और जब जाने लगे तो नबी गिरामी ने फरमाया था लबरज़ल ईमानो कुल्लुहु इलल कुफ्रे कुल्ले। अल्लाह अल्लाह। आप देखें ना, तमाम इस्लामी के खिलाफ तमाम कुव्वतें एक तरफ जमा थीं और इस्लाम एक तरफ था। वहाँ पे नबी गिरामी ने कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल में जा रहा, और ये कहीं कहा कुल्ले ईमान कुल्ले शिर्क के मुकाबिल में जा रहा है। और फिर एक ही बार में जब उसका खात्मा किया, अली को पहचानने की ज़रूरत है, एक बार में खात्मा किया तो अपने हाथ से उसका सर कलम किया। कलम करने के बाद नबी गिरामी के सामने उसका सर डाल दिया और तकबीर की आवाज़ें बुलंद हुई। तो पहले और दूसरे खलीफा ने इमाम अली से एक बात कही, वो तवज्जो की बात है। आपको पता है इंसान का ज़मीर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि मेरे दिल में क्या है? दिल की बात को जानने का एक रास्ता ज़बान है। उसकी बातों के ज़रिए से दिल को पहचाना जाएगा, उसके ज़मीर को पहचाना जाएगा। इतना बड़ा सूरमा तो उसकी ज़रा कितनी कीमती होगी। बड़ी कीमती ज़रा पहने हुए था अम्र बिन अब्दवद, मगर अमीरुल मोमिनीन ने कत्ल करने के बाद ज़रा नहीं उतारी। उसकी ज़रा ले लेते तो पहले और दूसरे ने कहा कि मौला से अली आप ज़रा उतार लेते, आप ज़रा। इमाम को शख्स से बहुत तवज्जो करिएगा। इमाम इसको करीम कहा जाता है, करीम कहा जाता है। दोस्ती भी खुदा की खातिर होती है, दुश्मनी भी किसकी खातिर वो करता है? अल्लाह की खातिर। दोस्ती और दुश्मनी का मेयार इमाम की निगाह में खालिक और मालिक हुआ करता है ना, शख्स नहीं। अच्छा, अब कत्ल कर दिया। इमाम से इन्होंने कहा कि अली आपने इतनी कीमती ज़रा छोड़ दी, अब आप इससे लोगों के हकीकत को पहचानेंगे ना। इनको पड़ी किस चीज़ की? इन्हें ज़रा की पड़ी है, मगर अली उस करीम इंसान को कहते जो दुश्मन से भी मोहब्बत करता है। इसी को करीम और इसी को जमा मर्द कहा जाता है, जो दुश्मन से भी। आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के प्यासा था हुर का लश्कर, पर इमाम हुसैन ने उसे पानी पिलाया। ये शुजाअत है या जवामर्दी है? ये शुजाअत नहीं, शुजाअत से बुलंद बाला शय है, इसे जवामर्दी कहा जाता है। ये अली मुर्तज़ा से इमाम हुसैन ने पाई है ना, इसे जवामर्दी कहा जाता है। अरे अली, आपने ज़रा क्यों नहीं उतारी अम्र बिन अब्दवत की? तो इमाम ने कहा ऐसी जगह, इस तरीके से वो ज़रा पहने हुए था कि अगर उसे उतार लेते तो वो चीज़ उसकी दिखने लगती। मिसाल के तौर पे, बहुत माजरत के साथ, जो चीज़ नहीं दिखना चाहिए वो दिख जाती, वो दिख जाती। मसलन एक इंसान की शर्मगाह नहीं दिखना चाहिए, इमाम ने क्यों नहीं उतारा करीम इंसान की पहचान? कहा इसलिए नहीं उतारा कि जो चीज़ नहीं दिखना चाहिए वो दिख जाती। एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आपने देखा, बस आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, हिजरत के पहले बरस मस्जिदुन नबी बनाई अल्लाह के नबी ने। और क्या हुआ, मुसलमानों के मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अक़्द उख़ुवत पड़ा। ये हिजरत के पहले साल। हिजरत के दूसरे बरस शादी है शहजादी की इमाम के साथ और जंग बद्र है। हिजरत के तीसरे बरस इमाम हसन की विलादत है। कहाँ पे विलादत है? कहाँ पे विलादत है? मदीने मुनव्वरा में। और जंग उहद भी कब है? हिजरत के तीसरे बरस। हिजरत के चौथे बरस मदीने मुनव्वरा में किसकी विलादत है? हमारे और आपके तीसरे इमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है। बड़ी अजीम बात है। क्या शान है उस माँ की जिसकी आगोश में हसन हुसैन ने तरबियत पाई है। जब जोश मलिहाबादी ने इमाम हुसैन का तारुफ कराया, सैयदुश्शुहदा को जब सराहा, तो उन्होंने सूरमा की लफ्ज़ इस्तेमाल की, कहा हुसैन सूरमा हैं। अच्छा, तो सूरमा किसको कहते हैं? उसे भी जोश ने कहा सूरमा फितने बातिल को मिटा देते। सूरमा की पहली खासियत जो जोश ने कही, कहा सूरमा बातिल के मुकाबिल में खड़ा होता है, बातिल के मुकाबला करता है सूरमा। और सिर्फ मुकाबला नहीं करता, बातिल को निस्तो नाबूद कर देता है। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं। सूरमा दीन की राह में अपना खून देता है, सूरमा दीन की राह में अपनी जान देता है। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं। यानी सूरमा अपनी औलाद को भी कुर्बान करता है, अपने चाँदों को अंधेरों में सुला देते हैं। मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, एक मरतबा और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और जागती हुई सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चाँदों को अंधेरों में सुला देते हैं। मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को, ऐसे ही लोग ज़माने। खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बहुत तवज्जो करने, खून का अपना असर होता है ना। खून तो खून है, ठपकेगा तो जम जाएगा। वो भी अलवी खून हो, वो भी नबवी खून हो, वो भी फातिमी खून हो, वो भी हाशमी खून हो, हाशमी खून हो। बस देखा आपने, हिजरत के पहले बरस मस्जिदुन नबी अक़्द उख़ुवत, दूसरे बरस क्या है? दूसरे बरस क्या है? शादी जंग बद्र। तीसरे बरस इमाम हसन की विलादत और जंग उहद। चौथे बरस इमाम हुसैन की विलादत है। और हिजरत के 5वें बरस क्या है? जंग खंदक है। बहुत तवज्जो करिएगा, जंग खंदक। जंग खंदक में दुश्मन कितने थे? जंग खंदक में दुश्मन कितने थे? 10,000। मुसलमानों की तादाद कितनी है? 3,000, तकरीबन 3,000, कुछ कम और ज़्यादा। अब तवज्जो करिएगा, 3 जंगे बद्र,
ओहद और खंदक, लेकिन अब हिजरत का छठा बरस। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। हिजरत का छठा साल, मुसलमानों को जो मक्का छोड़कर मदीना आए थे, मदीने में रहते हुए कितने बरस हो गए? 5 बरस हो गए। अब कौन सा साल है? छठा। जब से इन्होंने मक्का छोड़ा था और मक्के मुकर्रमा छोड़ के मदीना आए थे, इनका भी दिल चाहता था ना कि भाई हर साल हज को जाएं या उम्रा करें मक्के में जा करके। तो अब तक 5 बरस हो गए और ये छठा बरस था। मक्का छोड़ कर आए थे, इनका घर था मक्का, इन्हें वहाँ से निकाला गया था। तो इनका भी दिल चाहता था कि अब हम उम्रा बजा लाएं, जाएं खाने काबा की ज़ियारत को जाएं। तो हिजरत के छठे साल सुलह हुदैबिया है। हिजरत के छठे बरस क्या है? सुलह हुदैबिया। लेकिन सुलह हुदैबिया किसे कहते हैं, इसे जानना चाहिए। सुलह हुदैबिया क्या है? मुसलमान जो मक्के में थे, इस पे भी तवज्जो करिएगा। सुलह हुदैबिया हिजरत का कौन सा साल है? छठा बरस है ना। 1800 मुसलमान हैं सुलह हुदैबिया में। कुछ तारीख कहती है 1400 और कुछ तारीख कहती है कि कितने लोग? 1800। यानी अब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस्लाम को आए कितने बरस हो रहे हैं सुलह हुदैबिया में? आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कुरान के नाजिल होने के बाद कितने बरस तक मक्के में रहे? कितने बरस तक पैगंबर मक्के में रहे? 13 बरस तक रहे ना। 13 बरस तक मक्के। 13 में 6 जोड़ लीजिए, 6 साल। 13 6 कितने होते हैं? 19 साल। 19 साल इस्लाम को आए। कितने मुसलमान? सब सारे मुसलमान अब तक कितने हुए? एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। 13 6 19, ठीक है। कितने मुसलमान कुल हुए? कितने मुसलमान हुए? कुल मुसलमान की तादाद 1800। कितने? 1800। थोड़े से और बढ़ा लिए, जितने मुसलमान थे सब सुलह हुदैबिया में आए। थोड़े से अगर बचे हो तो कई बचे, जितने मुसलमान थे सब सुलह हुदैबिया में आ गए। सुलह हुदैबिया क्यों हुई? क्यों हुई? ये जो लोग हिजरत करके आए थे, इन्होंने ज़ियारत नहीं की, इन्होंने मक्के की, काबे की भी ज़ियारत नहीं की। तो इन्होंने कहा कि हम उम्रा करने जाते हैं। उम्रा खूब, एक है हज और एक है उम्रा। जानते हैं साहिबान ईमान उम्रा किसे कहा जाता है? कहा हम उम्रा करने चलेंगे। पैगंबर पाक ने कहा कि अच्छी बात है, उम्रा करने चलते हैं। अब उम्रे के लिए जो मोमिनीन तैयार हुए वो कितनी तादाद है? 1800 मोमिनीन उम्रा के लिए। अब जब मक्के मुकर्रमा के करीब पहुँचे, मक्के मुकर्रमा में, तो ये बताइए मक्के में अभी कुफ़ार रह रहे हैं या मुसलमान? मक्के में तो कुफ़ार रह रहे हैं ना, अभी तो वो इस्लाम नहीं लाए। उन्हीं ने तो इनको सताया था जो मक्का छोड़ के मदीने मुनव्वरा आए। तो जब ये 1800 लोग मक्के मुकर्रमा के करीब पहुँचे और कुरैश को पता चला कि ये उम्रा करने आ रहे, तो कुरैश ने कहा कि तुम्हें उम्रा करने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें उम्रा करने की इजाज़त नहीं है। जबकि आपको पता है कुरान का आवाज़ हुक्म है, मक्का किसी एक का शहर नहीं है। बहुत तवज्जो करिएगा, मक्का दुनिया के सारे मुसलमानों का शहर है। मक्के में किसी ऐसा नहीं है कि मक्का अगर सऊदिया अरबिया में पड़ा है तो सिर्फ सऊदिया अरबिया के मुसलमानों का मक्का है, ऐसा हरगिज़ नहीं। कुरान का साफ ऐलान, साफ दस्तूर, शहर मक्का सारे मुसलमानों का है। लिहाजा दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, किसी एक मुसलमान को मक्के की हुकूमत सऊदिया किसी भी एक मुसलमान को हज से रोक नहीं सकती। वो हुकूमत किसी भी नहीं, इसलिए कि वो सबका है। अच्छा, अब जब गए तो इन्हें रोका गया। किसे रोका गया? मुसलमानों को रोका गया या नहीं रोका गया? जब रोका गया तो सुलह हुई है। तवज्जो करिएगा, किसको रोका गया? कितने मुसलमान थे भाई सुलह हुदैबिया में? 1800 मुसलमान। ये उम्रा करने गए, मक्के के करीब पहुँचे तो वहाँ के ऊपर कहा गया कि आप उम्रा करने की आपको इजाज़त नहीं है। जब उम्रा करने से मना किया गया तो पैगंबर पाक ने अपने असहाब के साथ एक दरख्त के नीचे बैत लिए। ये जितने असहाब थे
अपने असहाब के साथ एक दरख्त के नीचे बैत ली। उस बैत के दो नाम हैं, एक बैत उसी का नाम बैत रिजवान और उसी बैत को कहते हैं बैत तहत शजरा। बैत तहत शजरा यानी वो बैत जो दरख्त के नीचे ली गई, वो बैत जिस पे अल्लाह राजी। एक एक बात पे, बस बैत रिजवान कहाँ पे हुई है? सुलह हुदैबिया में। कहाँ ली अल्लाह के नबी ने? दरख्त के नीचे। किस बात की बैत ली थी? किस बात की बैत? इस बात की ली गई थी, अगर तुम्हें जान देना पड़े दीन पे तो तुम्हें जान देना होगा। पैगंबर की रिकाब में तुम जान देने के लिए तैयार रहना। ये कहाँ के ऊपर बैत ली गई? सी सुलह हुदैबिया खुद जगह का नाम है, हुदैबिया जगह का नाम। वहाँ जब नबी का कारवान पहुँचा और कुरैश ने रोका मक्के में जाने से, तो एक दरख्त के नीचे नबी ने सारे मुसलमानों से बैत ली। उस बैत को क्या कहते हैं? बैत रिजवान, और उसी को कहा जाता है बैत तहत शजरा। वहाँ बैत ली और फिर कुरैश के साथ एक सुलह हुई है। क्या हुई है? सुलह। इसीलिए उसको कहते हैं सुलह हुदैबिया। उस सुलह में कितनी बातें रखी हैं नबी गिरामी ने, वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सुलह हुदैबिया के असरात क्या थे। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दीन सिर्फ और सिर्फ अरब के लिए था या पूरी दुनिया के लिए था? पूरी दुनिया के लिए था ना, पूरी बशरियत के लिए। कुरान ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। हमने रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा है। क्यों? ताकि हमारा दीन सारे अदियान पे गालिब आ जाए और हमारे दीन को फौकियत हासिल हो और परचमे इस्लाम हर जगह लहराता रहे। बस खुदा का दीन सारे लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए है। इतनी बात याद रखिएगा। सुलह क्या हुई थी और सुलह की करारदाद क्या थी? चंद बातें थी जो बहुत अहम है और जिसे जानना चाहिए। पहली बात ये हुई कि मुसलमानों के दरमियान और कुफ़ार कुरैश के दरमियान जो सुलह हुई है, उसमें पहला कानून ये था कि 10 साल तक आपस में जंग नहीं होगी। बस ये पहली बात। कितने साल तक जंग नहीं होगी? 10 साल तक जंग नहीं होगी। किसके किसके दरमियान? मुसलमान के दरमियान और कुफ़ार कुरैश के दरमियान। ये पहली बात। दूसरी बात पैगंबर से ये कही गई, आप इस साल वापस जाइए, आप उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आप आएंगे और 3 दिन के अंदर उम्रा करके आपको फिर से मदीना वापस होना होगा। कितने दिन के अंदर? 3 दिन में आपको मक्का खाली कर देना होगा। एक उम्रा करने के लिए 5 घंटे काफ़ी है और जो ज़ईफ़ लोग हैं मुमकिन है कि उन्हें 7-8 घंटे लगे, वगरना एक उम्रा करने में कितने घंटे लगते हैं? 5 से 6 घंटे काफ़ी हैं और 5 से 6 घंटे में उम्रा हो जाएगा। पहली बात जो सुलह हुदैबिया की करारदाद लिखी गई, उसमें पहली बात क्या थी? पहली बात यह थी कि 10 साल तक आपस में जंग नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों को यह कहा गया कि सब के सब इस साल वापस जाएं, अगले साल आके उम्रा करेंगे और कितने दिन में मक्के को खाली कर देंगे? 3 दिन में। तीसरी बात ये लिखी गई कि अगर कुरैश का कोई आदमी अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो इन्हें वापस करना पड़ेगा। कौन वापस करेगा? नबी को वापस करना पड़ेगा। और लेकिन अगर मुसलमान कोई उनके पास गया तो वो वापस नहीं करेंगे। इसी में बहुत तवज्जो करिएगा। इसी में कुछ लोगों को नबी की रिसालत पे शक हुआ है। इसी सुलह हुदैबिया में जो अपने को रसूल का जानशीन बता रहे थे, उन्हें शक हुआ नबी की रिसालत में, नबी की नबूवत में शक हुआ। बस आप पहली बात बताइए, पहली करारदाद क्या थी? कितने दिनों तक जंग नहीं होगी? 10 बरस तक। ये पहली बात। दूसरी बात, इस साल वापस जाइए। कब आइएगा उम्रा करने? अगले साल। अगले साल हिजरत का कौन सा साल होगा? 7वां बरस। तीसरी बात, कुरैश का अगर कोई
नबी के पास आया अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर, तो नबी उसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे? जी, नबी को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान उनकी तरफ गया तो वो वापस नहीं करेंगे। कितनी बातें कही, कितनी बातें कही? 3 बातें। चौथी बात बहुत तवज्जो करिएगा, जो कबीला नबी का साथी बनना चाहता है वो नबी के साथ हो जाए, और जो कबीला कुरैश का साथी बनना चाहता है वो किसके साथ हो जाए? कुरैश के साथ। इसका क्या मतलब होता है? अरब का एक दस्तूर था कि अगर कोई कबीला कह देता था कि हम इनके साथ हैं, तो उस कबीले की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसकी हिफाजत करेगा। अब आपको बात समझ में आई? यानी अगर मैं एक कबीले से, आप एक कबीले से, आप एक कबीले से, आप एक कबीले से, एक कबीले ने कह दिया कि मौलाना हम आपके साथ हैं, तो अब इसका मतलब यह है कि अगर आप पे जुल्म किया गया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका क्या करूं? दिफा करूं। आप पे कुछ मुसीबत हुई तो हमारा कबीला और आपका कबीला गोया एक हो जाएगा। तो सुलह हुदैबिया में जो चौथी बात रखी गई, कबीलों को इख्तियार है, जो कबीला नबी के साथ आना चाहता है वो क्या हो? नबी के साथ आ जाए, और जो कबीला कुरैश की तरफ जाना चाहता है वो कहाँ चला जाए? जी, वो कुरैश की तरफ चला जाए। तो एक कबीला था कबीले बनी खुज़ाआ, उसने कहा हम नबी के साथ हैं, और एक कबीला था कबीले बनी बकर, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम किसकी तरफ हैं? कुरैश के साथ। और इन 2 कबीलों में हमेशा लड़ाई थी। किन में? किन में? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दीजिए बरसवत मोहम्मद और आले मोहम्मद। पर 4 बातें अब तक बताई हैं, 4 बातें आप अगर मेरे साथ बताएंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पहली बात, कितने साल तक जंग ना होगी? 10 साल तक। दूसरी करारदाद क्या थी? दूसरा, इस साल आप वापस जाइए, 7वें बरस आपको आना होगा अगले साल। तीसरी बात, हमारा कोई आपके पास गया तो आपको क्या करना होगा? वापस। आपका कोई आया तो हम आपके पास वापस। चौथी बात, जो कबीला आपका साथी बनना चाहता है वो आपका साथी बन जाए, और जो कबीला कुरैश का साथी बनना चाहता है वो किसका साथी बन जाए? कुरैश का साथी बन जाए। तो कौन सा कबीला नबी के साथ आया? कबीले बनी खुज़ाआ। और कौन सा कबीला कुरैश के साथ गया? आप बताइए, कबीले बनी बकर। एक एक बात पे तवज्जो करिए। आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप ये बताइए कामयाब मजलिस किसे कहते हैं? जी, कामयाब मजलिस किसे कहते हैं? एक एक बात पे बहुत तवज्जो करने के, ये समझना चाहिए, और ये भी हर इंसान को अपने से पूछते रहना चाहिए कि मैं मजलिस में क्यों जा रहा हूँ। ये भी हर इंसान को अपने से पूछते रहना चाहिए। आने से पहले खुद अपने से पूछे कि मैं क्यों जा रहा हूँ। क्या सिर्फ लज्जत के लिए जा रहा हूँ? सिर्फ जायके के लिए जा रहा हूँ? हर इंसान को अपना जायका भी समझना चाहिए, और अगर जायका सही नहीं है तो उसे बदलना भी चाहिए। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कामयाब मजलिस किसे कहते हैं? किस मजलिस को कामयाब कहा जाता है? और एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, आपको पता है दाद किस बात पे दी जाती है? कब समाज और माशरे और सामेईन किस बात पे दाद देते हैं मालूम है आपको? मैं बताता हूँ किस बात पे दाद देते हैं। उस बात पे माशरा दाद देता है जो खतीब के कहने से 8-10 मिनट पहले उसके जहन में आ जाए। जोड़ता रहता, अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, अब ये। किस बात पे ऐसा कहता है? इतना ज़्यादा सुन चुका होता है, एक एक बात पे बहुत तवज्जो है, इतना ज़्यादा सुन चुका होता है कि वो पहले ही से नतीजा निकाले होता है कि अब ये कहेंगे, लिहाजा पहले ही से वाह वाह कहने लगता है। इसमें जानते मुश्किल क्या हुई? इसमें क्या मुश्किल है जी? मुश्किल ये हुई कि उसका जहन आसान बातों को सुनने का आदी हो गया। मुश्किल ये हुई, मुश्किल नहीं थी,
और मुश्किल ये हुई कि ज़हन कहता है मजलिस में जाओ, सिर्फ हल्की बातें सुन लो और वापस चले आओ, जबकि मजलिस हल्की बातें कहने की जगह नहीं है, अमीर और गहरी बातें करने की जगह है। ये फर्श अज़ा तरबियत गाह है, ये तरबियत गाह जहाँ हुसैनी लोगों की परवरिश होती है उसे फर्श अज़ा कहा जाता है। जहाँ शुजा, जहाँ गयूर, आपको पता है क्यों ढोल बजता है? क्यों? इसलिए कि खाली होता है, इसलिए कि खाली होता है। जो चीज़ खाली होती है वो बजती है। मगर आप समंदर से पूछिए ना, समंदर कैसा होता है? समंदर से पूछिए ना, समंदर गहरा होता है। समंदर में खामोशी होती है? नहीं जी, समंदर कभी खामोश भी रहता है और कभी बहुत समंदर भी गरजता है। समंदर में तीन बातें, गहरा, खामोश और बोलता है। शायर ने कहा है कि हर इंसान को समंदर से ये तीन बातें सीखना चाहिए। क्या क्या? तीन बातें सीखना चाहिए। कैफ है ये, कैफ जीना है तो पैदा कर समंदर की तरह, बहुत तवज्जो करिएगा, कैफ जीना है तो पैदा कर समंदर की तरह, खामोशियाँ, गहराइयाँ, अंगड़ाइयाँ, बहुत तवज्जो करिएगा, बड़ी अजीम बात। समंदर गहरा होता है, कैफ ने कहा गहराई इख्तियार करो। गहराई कैसे आती है? जब एक इंसान तालीम याफ्ता होता है ना, जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो इंसान के अंदर गहराई आती है। इंसान हल्का फुल्का होता है मगर ज़माने का कोई तराजू से नहीं तौल सकता, इतना वज़नी हो जाता है, इतना वज़नी। ये जो हमारे फ़ुक़हाए किराम हैं, ये जो हमारे मराजे इज़ाम हैं, क्या इनके वज़न का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ऐसे जिस्म को तो तौल लेंगे मगर क्या इनके इल्मी वज़न का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? क्या इनकी रूहानियत का, क्या मानवीयत का? समंदर की पहली खासियत ये कि गहरा होता है। कितनी अजीम बात! गहराई कहाँ से आती है? इल्म और दीन से इंसान के यहाँ गहराई आती, तालीम याफ्ता। समंदर हर वक्त बोलता भी नहीं है, हमेशा नहीं बोलता है, कभी कभी बड़ी उसके मौजों में आवाज़ आती है, बोलने के वक्त बोलता है। हर इंसान को ना हमेशा बोलना चाहिए ना हमेशा खामोश रहना चाहिए, बहुत तवज्जो करिए। गहरे इंसान की पहचान क्या है? ज़रूरत के वक्त बोलता है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलता है और जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ खामोश रहता है। यही तीन बातें समंदर इंसान को सिखाता है। गहरे बनो, बोलने के वक्त खामोश न रहो और खामोश रहने के वक्त बोला न करो। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आपने देखा कितनी, कौन इंसान समझेगा? वगरना सैयदुल शुहदा ने क़याम किया, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने सुलह की और ख़ुद यहाँ नबी गिरामी ने सुलह किया। और नबी का ये फरमान है, मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, खामा और कौदा। अगर सुलह करें तब भी इमाम और क़याम करें तब भी इमाम। गहराई से ये मारिफत आती है। मगर समाज और माशरे में कूफे के लोग इमाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए और कितने लोग तमाशाई बने थे, कितने लोग तमाशाई बने देख रहे थे। उनका भी हश्र उन्हीं लोगों के साथ हुआ। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब अभी जवाब ना मिला, फिर कामयाब मजलिस किसको कहते हैं? कामयाब मजलिस आप बताइए। मजलिस दो तरह की, एक मजलिस ये होती है कि बैठ के सुना उसने, दादो तहसीन से भी नवाजा, पर जब घर गया तो खाली हाथ चला गया, खाली हाथ चला गया। सारी बात फर्श अज़ा पे छोड़ दी, सारी बातें कहाँ छोड़ दी? असलन समझ ही नहीं रहा था कि मेरे लिए कहा जा रहा है। कह के उठता है कि बच्चों के काम, अरे भाई बच्चों के भी काम आएगी, हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है, हमारे भी काम आना है ना। अच्छा, लेकिन दूसरी मजलिस एक ये होती है कि खूब गौर से सुनता है और जब अपने घर जाता है तो अपनी फैमिली में फर्श अज़ा की बात छेड़ देता है। बहुत, जब फर्श अज़ा की बात घर तक पहुंच जाए ना, समझ लेना चाहिए मजलिस कामयाब है। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ,
पर इसका मतलब यह है कि हल्के हमारे जहनों को हल्का बनाया गया, जबकि ये जहन की परवरिश की जगह है जहाँ इन गयूर, शुजा और सूरमा लोगों की तरबियत की जाती है, उसे फर्श अज़ा कहा जाता है। बस आपने देखा सुलह हुदैबिया की कितनी बातें पढ़ी मैंने, और इसी तरीके से पूछता रहूँगा। और एक एक बात पे तवज्जो करिएगा, कभी कभी इसको भी थोड़ा सा क्योंकि बात करने के लिए वक्त चाहिए। एक आदमी सोचे कि 40 मिनट में बात खत्म हो जाए तो मुझ जैसा इंसान तो नहीं पहुंचा सकता, मुझ जैसा इंसान तो नहीं पहुंचा सकता, और हमारे पास जरिया यही है पहुंचाने का, यही जरिया है पहुंचाने का। लिहाजा हम कम से कम वक्त तो दे सकते हैं, और वो भी इतने अजीम दिनों में, अज़ाए फ़ातिमिया के ज़माना है ना, इसमें कम से कम हमारी मारिफत में, हमारे इल्म में और आले मोहम्मद से जो हमारा इश्क है वो बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कब? मारिफत के नतीजे में, इल्म के नतीजे में। बस इसका मतलब ये है कि आप घबराइएगा नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर कुर्बानी जब कोई अज़ा मिशन बनती है ना, तो मिशन के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती है, तहरीक के लिए कुर्बानियों की ज़रूरत है। तो अज़ाए फ़ातिमी या अज़ाए सैयद शुहदा ये मिशन है, ये तहरीक है, इसमें क्या देना पड़ेगा? इसमें कुर्बानी देना होगी, माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी और वक्त की भी कुर्बानी देना होगी। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। खूब, अब आपसे पूछना चाहूँगा, अब आप बताइए पहली बात क्या थी? पहली बात, अब आज का ज़माना इस मोबाइल ने इतना ख़राब कर दिया जहन को कि किसी का मोबाइल नंबर ही याद नहीं है। मगर मोबाइल नंबर याद हो ना याद हो, हमें तो ये याद करना पड़ेगा, सुलह हुदैबिया जानना होगा, हमें फ़तेह खैबर जानना होगा, हमें दूसरी हिजरत में क्या हुआ ये सब जानना होगा। बहुत इल्मी ही हयात है। पहली बात आप बताइए क्या थे? 10 साल तक जंग नहीं होगी। दूसरी बात, इस साल आप कहाँ जाइए? वापस चले जाइए, अगले बरस आपको उम्रा करना होगा। तीसरी बात, हमारा कोई आपके पास आएगा बोले तो आपको वापस करना होगा, आपका कोई आएगा तो हम वापस। चौथी बात, जो कबीला आपका दोस्त बनना चाहता है, आपका साथी हो जाए, और जो कबीला बोले हमारा साथी बनना चाहता है वो हमारे साथ हो जाए। कौन कबीला नबी के साथ बना? बनी खुज़ाआ। किसका साथी हुआ? किसका साथी हुआ? रसूल का। और बनी बकर किसके साथ हो गए? कुरैश के साथ। कितनी बातें हो गई? 4। पांचवा पॉइंट, नबी ने जो शर्तें रखी, आप गौर तलब बातें, मक्के में इस्लाम की पैरवी आज़ाद होगी। मतलब क्या? यानी मक्के में रहने वाले इंसान को ये इख्तियार दिया जाए कि अगर वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो इस्लाम कबूल करे, जो दीन कबूल करना चाहे वो कबूल करे, और फिर उसे आज़ार व अज़ियत ना पहुँचाई जाए, फिर उसे आज़ार व अज़ियत ना पहुँचाई जाए। हो गई बात यहाँ तक? कितनी बातें हो गई? 5। छठी बात बहुत तवज्जो, रसूल के असहाब में से, ये कहाँ थे रसूल के असहाब? मदीने में रह रहे थे या मक्के में? मदीने मुनव्वरा में। यानी मुसलमानों में से इस वक्त जितने मुसलमान हैं उनको आज़ादी दी जाए कि जब उनका दिल चाहे उम्रा करने आए, उम्रा कर सकें, बिजनेस के लिए आना चाहें बिजनेस कर सकें, किसी काम से आना चाहें मक्के आ सकें। और जब वो मक्के में आए तो कोई भी कुरैश उनको किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाए। और मक्के वाले शाम जाना चाहें तो किस रास्ते से जाएंगे? किस रास्ते से जाएंगे मक्के वाले शाम जाना चाहें तो? मक्के के लोग जब भी शाम जाना चाहेंगे, बहुत तवज्जो करिएगा, कल बात की थी लेकिन इसको एक मरतबा फिर दोहराना चाहूँगा। मिसाल है, मिसाल के तौर पे यहाँ शाम, यहाँ मक्का, यहाँ मदीना, मिसाल दे रहा हूँ। मदीना किसकी तरफ है? शाम की तरफ है। मक्के का इंसान जब मक्के से शाम जाएगा तो रास्ते में क्या पड़ेगा? मदीना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो इसका मतलब ये है कि मदीने के मुसलमान कुरैश को रास्ते में रोक सकते या नहीं रोक सकते? कि जैसा कि जंगे बद्र में हुआ, जैसा कि जंगे बद्र में यही हुआ। तो छठी बात क्या थी? कि मदीने का जो भी मुसलमान है जब उसका दिल चाहेगा वो कहाँ जाएगा?
कहाँ जाएगा? मक्के में। चाहे वो काबे की ज़ियारत के लिए जाना चाहे, चाहे वो तिजारत के लिए जाना चाहे, चाहे किसी काम से, और उधर से मक्के का इंसान अगर शाम जाना चाहे तो आसानी से जा सकेगा कि नहीं जा सकेगा? जा सकेगा। कितनी शर्तें रखी पैगंबर ने? 6 शर्तें रखी। कहाँ के ऊपर? सुलह हुदैबिया में। तो सुलह हुदैबिया का नतीजा क्या निकला? सुलह हुदैबिया का नतीजा, पैगंबर की सुलह का असर क्या हुआ? सुलह से पहले पहले, बहुत तवज्जो करिएगा, बड़ी अजीम बातें हैं अजीज़ान मोहतरम, और इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। और कोई ये ना कहे कि इसका मेरी ज़िंदगी से क्या मसला है, मेरी ज़िंदगी से। भाई अगर हम मुसलमान हैं तो क्या मुझे तारीख़ इस्लाम नहीं आना चाहिए? वो कैसा मुसलमान, वो कैसा मुसलमान जो न रसूल का नाम जान सके, न रसूल के पहले दादा का नाम जान सके, न रसूल के वालिद का नाम जान सके, न रसूल की वालिदा को जान सके, और इतना ही ना जान सके कि रसूल मक्के के थे या मदीने के थे। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। 6 शर्तें, 6 शर्तों पे सुलह हुई। सुलह का फायदा क्या हुआ? कितने मुसलमान थे अब तक? 1800। और सारे लोग, और अभी तक हिजरत के 6ठे बरस तक इस्लाम मुल्क अरब से बाहर नहीं गया। अजीब बात है। यानी सारा का सारा इस्लाम अभी तक कहाँ है? जजीरतुल अरब में। और इस्लाम को आए हुए कितने दिन हो गए? 13 और 6 कितने होते हैं? 19 बरस। 19 बरस। मगर क्या दूरंदेशी है मेरे नबी की, क्या दूरंदेशी। हिजरत के 6ठे बरस तक, सुलह हुदैबिया से पहले पहले कुफ्फार मुसलमानों को कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट, एक करारदाद, ये करारदाद बताती है कि हम तुम्हारे मुकाबिल में हैं। अजीब बात है, इसने मुसलमानों के इख्तिदार को साबित किया। अब यहाँ से मुसलमानों को कानूनी हैसियत मिली है कि इनकी भी एक हुकूमत है जिसका हाकिम अल्लाह का नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आपने देखा पहली बात, पहला नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों को इख्तिदार मिला। भाई ये कम बात है कि कुफ्फार जो मुसलमानों को कुछ भी नहीं समझते थे, आज उनके साथ मुसलमानों ने एक एग्रीमेंट किया है। वगरना कह नहीं देते कि तुम कौन होते हो कि हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करें, मगर अपनी शर्तें मनवाई अल्लाह के नबी ने। बस पहली बात मुसलमानों के इख्तिदार, मुसलमानों को कानूनी हैसियत मिली। नबी ने जो मदीने में हुकूमत बनाई, एक नौ बुनियाद इस्लामी हुकूमत को इख्तिदार मिला सुलह हुदैबिया के बाद। ये सुलह हुदैबिया का पहला नतीजा। दूसरी बात, मदीने के मुसलमान आसानी से मक्के जाने लगे या नहीं जाने लगे? तो जब मदीने के मुसलमान, बहुत तवज्जो करिएगा, जाते थे और शर्त नबी ने रखी थी कि कितने साल तक जंग नहीं होगी? 10 बरस तक। तो अब तक तो मदीने का मुसलमान मक्के जा ही नहीं सकता था, पर सुलह हुदैबिया के बाद, जी सुलह हुदैबिया के बाद जाने लगा। जब सुलह हुदैबिया के बाद मदीने का मुसलमान मक्के जाने लगा तो मक्के के लोग इनसे पूछते थे तुम्हारा दीन क्या है? बहुत तवज्जो करिएगा, मेरे नबी की बसीरत पे गौर करने की। पूछते थे कि तुम्हारा दीन क्या है? कहा हमारे दीन में यह है कि खुदा एक है। तो कहते थे कि दलील क्या है? तो दलील भी पेश करता था। जब दलील पेश करता था और उसको बात अकली दिखती थी तो मक्के का काफिर क्या होता था? मुसलमान होता था कि नहीं? और नबी ने शर्त लगा रखी थी कि दीन को इख्तियार करने में मक्के के लोग को क्या होगी? आज़ादी होगी। और अगर अपनी मर्जी से वो मुसलमान हो गया तो उसको आज़ार व अज़ियत और उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। ये दूसरा नतीजा आपसे पूछना चाहता हूँ, फतेह मक्का कब है? आप बताइए कब है? 8 हिजरी। सुलह हुदैबिया कब है? सुलह हुदैबिया सन 6। 8 और 6 में कितने दिन का फर्क है? 2 बरस ना। तो ये बताइए सुलह हुदैबिया में मुसलमानों की तादाद कितनी? 1800 और फतेह मक्का में 10,000। अजब। अमा 2 साल के गैप में
इतनी तेजी से मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? ये किसके असरात हैं? ये सुलह हुदैबिया का असर है। 2 साल में 1800 से मुसलमान कितने हो गए? 10,000। कितने बढ़ गए 2 साल में? आप बताइए, इसका मतलब जानते क्या होता है? 19 बरस एक तरफ और सुलह हुदैबिया एक तरफ, मुकाबला नहीं कर सकते भाई। 19 बरस में कहाँ 1800, और सुलह हुदैबिया का नतीजा ये निकला कि 2 बरस के वक्फे में कितने तादाद हो गई? 10,000। 10,000 की तादाद। बस आपसे पूछना चाहूँगा, सुलह हुदैबिया का पहला असर मुसलमानों का इक़्तिदार, दूसरा असर क्या हुआ? मुसलमानों की तादाद तेज़ी से बढ़ी। क्यों? इसलिए कि मदीने के लोग मक्के जाते थे, मक्के के लोग उनसे सवाल करते थे, वो इनके सवाल का, मक्के वालों के सवाल का दलील से जवाब देते थे। वो भी क्या होते थे? मुसलमान होते थे। अब जब मुसलमान होते थे तो उधर पैगंबर ने शर्त लगा रखे थे कि हर मक्की को इख्तियार होगा, जो दीन चाहे इख्तियार कर ले। क्या शान है मेरे नबी की! आपको पता है नबी किसे कहते? जो पूरी कायनात की अक्लों को जो गाइड करता है ना, उसे नबी कहा जाता है, उसे नबी, और उसी को इमाम कहा जाता है। यानी पूरी कायनात की अक्लें एक तरफ और नबी और इमाम की अक्ल एक तरफ हो, इसीलिए उसको इमाम कहा जाता है और इसीलिए उसे नबी कहा जाता है। ये होता है नबी, ये होता है इमाम। बस 2 फ़ायदे बताए ना। पहला फ़ायदा इक़्तिदार मिला मुसलमानों को, दूसरा फ़ायदा एक और बात रोक के कहूँगा, लेकिन एक सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल हो रहा होगा कि अम्मा इतनी ज़्यादा बातें पढ़ दी मौलाना ने, याद कहाँ से रहेगी? ये सवाल होता है। इसका मतलब है रास्ता क्या है? यानी मौलाना कम पढ़ें, कम बातें पढ़ें, या कोई और भी रास्ता है? होता है सवाल ना, अम्मा इतनी ज़्यादा मौलाना ने आज बातें पढ़ दी, कैसे जहन में रखेंगे, कैसे जहन में रखेंगे? तो क्या मौलाना एक ही बात पढ़ के उतर आए? आप बताइए, आप बताइए, एक ही बात पढ़ के? वक्त बहुत कीमती है, वक्त बहुत कीमती है। अब इतना वक्त नहीं है कि, और मुझे भी मेरा दीन इजाज़त नहीं देता है कि न मुतालिया किया, न पढ़ा, न नोट्स बनाया, और बस इधर उधर सोच के आ गए। अवाम को तुम समझे कि अवाम एतराज़ नहीं करती तो, अवाम बोलती नहीं तो चलो जो चाहे कर दिया। ये दीदार इंसान का शेवा नहीं है, ये दीदार इंसान का शेवा नहीं है। हमें किसी का वक्त लेने का हक नहीं और हमें इजाज़त नहीं है। खूब, हमें इजाज़त नहीं। तो क्या एक बात पढ़ के उतर आए? ये भी मंतिकी नहीं है कि साल में एक मरतबा अज़ाए फ़ातिमिया, और उसको भी जिस शान से ये अज़ाए फ़ातिमिया है ना, क्या कितना हक है बीवी दो आलम का, उस पर भी सोचने की ज़रूरत। फिर क्या किया जाए? उसका एक दूसरा रास्ता है, नोट्स बनाए जाए। उसका एक दूसरा रास्ता यह है कि नोट्स बनाए जाए ना। आज कौन है जिसके पास मोबाइल नहीं होता? भाई कॉपी नहीं लेके आ सकते तो इंसान मोबाइल तो लेकर आता ही है ना। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये एक मिशन की तरह से अज़ाए सैयद शुहदा, अज़ाए फ़ातिमिया, और ये आज़ादारी, ये सब के सब तहरीक है, सब के सब तहरीक है। और इतनी बातें कहने के लिए, उसके लिए हम और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। सुलह हुदैबिया का पहला फ़ायदा आप बताइएगा, पहला फ़ायदा क्या हुआ? मुसलमानों को इक़्तिदार मिला। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? मुसलमानों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। क्यों? इसलिए कि मदीने का मुसलमान जाके अच्छी तरह से वहाँ मदीने में, मक्के में अपनी बात कह सकता था। तीसरी बात आप बताइए, जंग में इस्लाम की तबलीग होगी या अमन व अमान के साथ? अब 10 साल तक पैगंबर पाक ने, 10 साल तक पैगंबर पाक ने कहा जंग नहीं होगी। सुलह हुदैबिया के बाद अब इस्लाम जज़ीरतुल अरब से बाहर फैला। पैगंबर ने रूम के बादशाह को ख़त लिखा,
ईरान के बादशाह को ख़त लिखा, हबशा के बादशाह को ख़त लिखा, मिस्र के बादशाह को ख़त लिखा। ये सारा किसका नतीजा है? किसका नतीजा है? बोले ये सब का सब सुलह हुदैबिया। अब पैगंबर पाक ने सुलह हुदैबिया के बाद ख़त लिखे कि ये भी एक मुस्तकिल गुफ्तगू है कि पैगंबर ने बादशाहों को ख़त में क्या क्या लिखा और किस बादशाह का पैगंबर के मुकाबिल में रिएक्शन क्या था। रिएक्शन क्या था? 3 असर बताए आपको सुलह हुदैबिया के। मुसलमानों को इक़्तिदार, मुसलमानों की तादाद में इजाफा, इस्लाम का दायरा बढ़ गया, जजीरतुल अरब से निकल के दूसरे मुल्कों तक पहुंचा। पैगंबर ने ख़त लिखा। दायरा क्यों बढ़ा? इसलिए कि इस्लाम सिर्फ जजीरतुल अरब के लिए नहीं आया था, इस्लाम तो पूरे दुनिया के लिए आया था। इसीलिए कुरान ने कहा, ऐ मेरे नबी वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। अन्नास की लफ्ज़ है, ऐ मेरे नबी हमने आपको पूरी बशरियत के लिए भेजा है और पूरी इंसानियत के लिए हमने आपको बशीर बनाकर भेजा है। और हमने आपको क्या बनाकर भेजा? बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा। पहला फ़ायदा मुसलमानों को इक़्तिदार मिला। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? मुसलमानों की तादाद 1800 से कितने हो गए? 10,000। और तीसरा फ़ायदा इस्लाम का दायरा बढ़ गया, जजीरतुल अरब से फैला और पैगंबर पाक के तबलीग जजीरतुल अरब, मुल्क अरब से बाहर, रूम के बादशाह को, ईरान के बादशाह को, हबशे के बादशाह को, मिस्र के, और बहुत सारे अल्लाह के नबी ने खतूत लिखे। चौथा फ़ायदा, और गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा, सुलह हुदैबिया की वजह से फ़तह मक्का है। किसकी वजह से? चूँकि सुलह हुदैबिया का जो चौथा पॉइंट था वो कल आपसे पूछूंगा, और आप ये ना समझिएगा कि आप ही से पूछूंगा तो आप पीछे बैठे, पूछूंगा आपसे, जवाब खूब दे दूंगा। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद आले मोहम्मद। सवाल आपसे करूंगा पर जवाब कौन देगा? जवाब मैं खुद दे दूंगा। एक और सलवात पढ़ दे बर अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद। सुलह हुदैबिया की वजह से एक शर्त, जब वो चौथी शर्त थी, वो चौथी शर्त ये थी कि जो कबीला नबी के साथ आना चाहता है वो नबी के साथ आ जाए, जो कबीला कुरैश के साथ जाना चाहता है वो कुरैश के साथ चला जाए। तो जो कबीला नबी के साथ आया था वो कबीले बनी खुज़ा था। अब उस कबीले के ऊपर हमला करना और उसे कत्ल करना, इसका मतलब ये है कि सुलह हुदैबिया की शर्त को तोड़ देना है। इसी चौथे पॉइंट पे कुरैश ने अमल नहीं किया और बनी खुज़ा को तन्हा पाकर बनी बकर ने बनी खुज़ा पर हमला कर दिया और कत्ले आम कर दिया। तो बनी खुज़ा ने पैगंबर से कहा कि पैगंबर पाक हमको कत्ल कर दिया गया, हमारी मदद करिए। तो फ़तह मक्का के लिए, फ़तह मक्का का किसे कहते हैं? कब है फ़तह मक्का? हिजरत के 8वें बरस। हिजरत के 8वें बरस फ़तह मक्का का मतलब ये है कि पूरा का पूरा मक्का दौलत इस्लाम और दौलत ईमान से माला माल हो गया। ज़्यादातर, पूरा का मतलब है कि ज़्यादातर लोग, बस आज की गुफ्तगू यहीं तक होगी। कल की गुफ्तगू हिजरत के 7वें बरस फ़तह खैबर है, हिजरत के 8वें बरस जंग मौता, फ़तह मक्का और जंग हुनैन, ये 3, और फिर हिजरत के 9वें बरस जंग तबूक है, वाक़या मुबाहिला है, और हिजरत के 10वें बरस हज्जतुल इस्लाम है, पैगंबर पाक का आखिरी हज है, जिसमें पैगंबर पाक ने मैदान अरफ़ा में एक तकरीर की है जिसमें 15 बातें बताईं मैदान अरफ़ा में। और फिर मैदान गदीर की वो अलग तकरीर है पैगंबर पाक के। ख़ुद हज्जतुल विदा में मैदान अरफ़ा में बड़ी अज़ीमुश्शान उस तकरीर में फ़रमाया कि फ़ातिमा मेरी यादगार है। उस तकरीर में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी एक यादगार छोड़े जा रहा हूँ, और उस यादगार को फ़ातिमा कहा जाता है। हमारे नबी की जो रहलत है वो हिजरत के 11वें बरस। नबी की रहलत का मतलब ये है कि अब वही का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, क्योंकि कुरान उतर चुका है,
वही का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा, अब वही नाजिल नहीं होगी। ये हिजरत के 11वें बरस। मगर नबी पाक ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इंसानियत की हिदायत के लिए और जगह जगह पहचानवाया। शहज़ादी का दस्ते मुबारक पकड़ा, मन अरफ़ हाज़िही फ़क़द अरफ़ा, है लोग जो मेरी बेटी फ़ातिमा को पहचानता है वो पहचानता है, वह मल्लम या अरीफ़ा, और जो नहीं पहचानता है वो मुझ नबी से सुने, हे फ़ातिमा तो बिन्त मोहम्मद, ये फ़ातिमा हैं, ये फ़ातिमा हैं, ये रसूल तुम्हारे रसूल की बेटी हैं। और कहा फ़ातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, कायदे कुल और जुज़ बताया, फ़ातिमा मुझ नबी का जुज़ हैं, मुझ नबी का जुज़ हैं। मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाई है उसने मुझ नबी को तकलीफ़ पहुँचाई है, उसने मुझ नबी को। और ख़ूब पैगम्बर पाक ने खुतबा दिया। ये भी मेरे नबी ने कहा कि ये बताओ मैं तुम्हारे दरमियान कैसा नबी था, मैंने पैगाम पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। यही नबी की रहलत के बाद शहज़ादी के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए और ऐसे पहाड़ टूटे कि मरसिया पढ़ने लगीं, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लया लिया। मेरे ऊपर मुसीबतों के वो पहाड़ टूटे कि अगर वो रोज़े रोशन पे टूट जाते तो वो तारीक रात में बदल जाते। और हसन और हुसैन को हाथ पकड़ के बकी में ले जाकर गिरिया करती थीं। और लोग, मदीने के लोग कहते थे अली फ़ातिमा से कहिए कि या तो घर में रात को रो लिया करें या दिन को रो लिया करें। और हसन और हुसैन के दस्ते मुबारक को पकड़ के जाकर जन्नतुल बकी में बैतुल अहज़ान में नबी की बेटी रोया करती थी। ये नबी के जो रिसालत थे, उम्मत ने नबी के बाद क्या किया। इतना ही नहीं अज़ीज़ान मुहतरम, एक दिन शहज़ादी दो आलम ने अली मुर्तज़ा से कहा कि ऐ अली, अब मैं कुछ ही दिन के मेहमान, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, ऐ अली मैं ज़िंदा न रहूँगी। और शहज़ादी ने दिन भी मुअय्यन कर दिया कि मैं अनकरीब दुनिया से चली जाऊंगी। तो इमाम ने कहा कि फ़ातिमा, सिलसिले वही मुनक़ता हो गया, आपको पता कहाँ से चला कि आप दुनिया से जाने वाली हैं। तो शहज़ादी ने कहा कि ए अली मुर्तज़ा, मैं सोई हुई थी, मुझे नींद लग गई, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपकी ज़ियारत के मुश्ताक। तो मेरे बाबा ने कहा कि फ़ातिमा मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी ज़ियारत का मुश्ताक हूँ। अरे फ़ातिमा तुम मेरे पास आने वाली हो। तो कहा अली, जब मेरे बाबा ने कहा कि फ़ातिमा तुम मुझसे मुलाक़ होने वाली हो, मुझे यकीन हो गया कि अब मैं ज़्यादा ज़िंदा न रहूँगी। और उसके बाद शहज़ादी ने अमीरुल मोमिनीन को जो वसीयतें की, उसमें एक वसीयत ये की कि अली, मैंने ज़िंदगी भर आपकी मुखालफत न की, मैंने कभी भी आपकी नाफरमानी नहीं की, मैं आपके शरीक हयात बन के रही। मगर इसके बाद जो शहज़ादी दो आलम ने अली मुर्तज़ा से कहा, वो कहे अली, मेरे बच्चे हसन हुसैन है ना, एक 7-8 बरस के, एक का सिन 6 बरस। और कहे अली, मेरे बच्चे हसन हुसैन का ख्याल करिएगा, मेरी शहादत के बाद अमामा से शादी कर लीजिएगा, इसलिए कि वो मेरे बच्चों का ख्याल मेरी तरह करेंगी। अल्लाह अल्लाह, कहा मामा मेरे बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे। ये पहली वसीयत। और दूसरी वसीयत कही, ए अली, मेरी दूसरी वसीयत ये है ना, मेरी शहादत के बाद मेरे लिए एक ताबूत बनाया जाए और उस ताबूत में मेरा जनाजा रखा जाए ताकि मेरा जिस्म पता न चल सके। तीसरी वसीयत के, अली, जिन लोगों ने मुझ पे जुल्म किया है ना, मेरे जनाजे में उनको शरीक ना होने दीजिएगा। और चौथी वसीयत, ए अली, वदफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, मुझे रात में कफन पहनाइएगा और मुझे रात ही में दफन कर दीजिएगा। मगर 5वीं वसीयत क़यामत की वसीयत थी,
और वो वसीयत ये थी, ए अली मेरे क़यामत तक आने वाले बच्चों को मेरा सलाम अर्ज़ करिएगा, मेरे क़यामत तक आने वाले बच्चों को फातिमा की तरफ से सलाम हो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे वास्ता है इन अस्माए हुस्ना का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी सज़ा को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हाज़रीन मजलिस की तमाम हाजात शरिया को पूरा फरमा। माबूद तुझे बिन्ते रसूल की हुर्मत का वास्ता हमें जो भी जिन मुश्किलात में गिरफ़्तार है उनकी मुश्किलात को बरतरफ़ फरमा, हमें जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को बरतरफ़ फरमा, हमें जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा, हमें हज व ज़ियारत के जो मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमा, हमें जो पे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे पाक पर, हमें जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फ़रमा दे। माबूद मज़लूमीन की हिमायत फ़रमा, मज़लूमीन की नुसरत फ़रमा, मज़लूमीन को फ़तह कामरानी अता फ़रमा, ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फ़रमा। वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फ़रमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।